हम लोग यहाँ पे एक बावड़ी है वहाँ जा रहे हैं। नाइस कैफ़े जो हमारा जो स्टेप है उसके दम बगल में ये कैफ़े है, ब्यूटीफुल। ये है वो कुत्ता अलग था। तो यहाँ पे दरगाह भी दिख रही है, तो आई थिंक बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, अवैध भी हो सकता है, यहाँ पे लोग सट्टेबाजी भी कर रहे हैं। एनीवेज तो सब ओल्ड पार्ट ऑफ जोधपुर क्लॉक टावर के पीछे वाला एरिया है। ये आप निकलेंगे इस गेट से तो आएगा। अभी भी ऐसा ही है, मुझे याद है ये सब बेत की जो टोकरियाँ हैं सब तब भी थी, अभी भी हैं। सम थिंग्स नेवर चेंज। वाओ, द ब्यूटी ऑफ जोधपुर। हम लोग यहाँ पे एक बावड़ी है वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 450 मीटर दूर है घंटाघर से। सो वी आर वॉकिंग बिकॉज ऑटो लेंगे फालतू में, इतनी पतली गलियाँ हैं। दिस अमरनाथ प्याऊ वेरी कॉमन। आपको प्यास लग रही हो तो आप पी सकते हैं पानी फ्री में। दिस प्याऊ बहुत कॉमन है राजस्थान में। सो इफ़ यू गो, मैंने याद है मुझे यहाँ पे मैंने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट लिए थे उस समय। आजकल तो नहीं लेता हूँ बिकॉज जगह नहीं है रखने की, कहाँ रखूँगा, मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, रख भी लूँ मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। सो आई डोंट कीप इट। ये ओल्ड जोधपुर का है ये। वाओ, फाइनली थोड़ी शांति है यहाँ पे। ओके, सो हम स्टेप पे ला चुके हैं। यहाँ पे देखो आप, फोर्ट है बाय फोर्ट 370 मीटर दिखा है, पढ़ लो। फिर फोर्ट है बाय रोड, उमेद चौक है 80 मीटर, क्लॉक टावर, पैलेस, एयरपोर्ट, इसका डिस्टेंस आप पढ़ लो, क्रॉस कर लो। ये स्टेपवेल है। तो इसको बोलते हैं तुरजी का झालरा बावड़ी। एक्चुअली यहाँ नहीं आता, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। वो कुछ अलग था, दैट वाज डिफरेंट प्लेस। ब्यूटीफुल स्टेपवेल, नॉट मैनी नो अबाउट इट। ये स्टेपवेल कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा जो घंटाघर है उसके जस्ट 400-500 मीटर दूर। हम लोग हार्डली 4-5 मिनट वॉक किए होंगे और स्टेपवेल ये आ चुका है। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे पहुँचना बहुत इजी है। और यू कैन सी किड्स स्विमिंग इन देयर। बहुत अच्छा शांत जगह है ये, घंटाघर के केओस से बहुत ही पास में, बिकॉज यहाँ बहुत शांति है और म्यूज़िक भी है ऑफ कोर्स। एंड यू कैन सी द ब्लू ग्रीन वाटर। जो बच्चे लोग जंप कर रहे हैं इसमें। जो इंडियन स्टाइल था ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, राजस्थान का जो टिपिकल आर्किटेक्चर है अपने पूरे चरम पे है। ये जंप करने वाला है तो आई एम गोइंग टू करना भाई नहीं करेगा बट आप समझ सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। आराम से लोग चिल कर रहे हैं। तो पहले के जो समय था उसमें जैसे ड्रॉट खूब पड़ते थे, सूखा खूब पड़ता था, तो उसके लिए क्या पेरिनियल वाटर सोर्स था ये। लाइक आपको कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और आपके पास इतना बड़ा पानी का रिजर्वॉयर है, स्रोत है। तो इसलिए इसको हम लोग बनाते थे उस समय राजस्थान में स्पेशली, बिकॉज यहाँ गर्मी एज यू कैन सी 9 नवंबर है फिर भी इतना गर्म पड़ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ वाई ये कंस्ट्रक्शन हुआ ही था एक्चुअली, कि पानी का स्रोत बना रहे यहाँ पे। औरतें आती थी, अपना पर्शियन व्हील कोई होता है उससे पानी निकाल के ले आती थी। और आई थिंक उस समय इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी, तो फॉर अ स्मॉलर पॉपुलेशन इतना पानी काफ़ी है साल भर के लिए, ताकि आपको कभी कमी ना हो पानी की।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत ही डीप वाटर बॉडी है, डिस्टेंस बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। ये चबूतरा भी है बैठने के लिए, यहाँ बैठ के चिल मार सकते हैं आप। करीब 200 फीट गहरा था ये, और अभी तो आप नहीं देख पा रहे हैं, बट पहले यहाँ पे शेर की आकृति हुआ करती थी, शेर, हाथी, ऑल दोज यू नो एनिमल्स, काऊ, इवन काऊ, गाय का भी आकृति हुआ करता है। यहाँ से वाटर स्पाउट होता है ना, ऐसे मुँह से पानी निकल रहा हो, वैसा आकृतियाँ थी। अभी मेरे को मछलियाँ दिख रही हैं कुछ यहाँ पे। सो जो महाराजा अभय सिंह थे, उनकी वाइफ ने ये बनाया था, और वो जो 1740 का कंस्ट्रक्शन है इसका। सो इट इज़ दैट ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर है। सो ये वो समय था जब यू नो वुमेन, कहते हैं ना कि इंडिया में इक्वालिटी नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, बट वुमेन वर सो पावरफुल कि उन्होंने दे वर इंचार्ज जो वाटर बॉडी का जो संरक्षण, कंस्ट्रक्शन, वट एवर, जो वुमेन के ही उसका अधिकार में था। सो यहाँ पे दरगाह भी दिख रही है, तो आई थिंक बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। अवैध भी हो सकता है, यहाँ पे लोग सट्टेबाजी भी कर रहे हैं। एनीवेज तो मुझे पक्का विश्वास है कि दरगाह बाद में बनी है, अवैध कब्जा शायद हुआ होगा उस समय का, बिकॉज पहले तो सिर्फ यही था, स्टेप वेल ही था। यू कैन सी द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। पीछे एक मॉडर्न अगली बिल्डिंग भी दिख रही है, बट मोस्टली इट इज़ ट्रेडिशनल बिल्डिंग। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, इंडियंस आए हुए हैं। हम इंडियन ही हैं, और लोग कुछ लोग हमें विदेशी समझ रहे हैं, बट हम इंडियन ही है भाई। और काफ़ी पॉपुलर जगह है। लास्ट टाइम मैं यहाँ नहीं आया था, आई डिडंट नो। तो ये भी है ना कि आप धीरे धीरे, अभी बहुत जगह ऐसी होंगी जोधपुर में जो लोग जानते नहीं हैं, बिकॉज पॉपुलराइज नहीं किया गया है। बट आई एम श्योर आई विल फिगर आउट मोर प्लेसेस लाइक दिस। दिस ब्यूटीफुल स्टेप वेल काइंड 1 2 3। सो दिस लीड्स टू दिस डोर। आई थिंक यही मज़ार वालों का शायद होगा। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, एंड यस दिस इज़ द स्टेप वेल। मैं हर एंगल दिखा रहा हूँ, मेहनत करता हूँ काफ़ी वीडियो पे, इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब करो, फॉलो कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ऑफ कोर्स फॉलो मेरा इंस्टाग्राम। ये कैफ़ेज़ भी हैं, यहाँ बैठ के चिल मार सकते हैं, बट आई थिंक उससे बेटर है कि वी जस्ट सिट एट द स्टेप वेल। अच्छा, काई खाली इतने में लगा ना, और कहीं लगा है? ऐसा कैसा? पानी वहाँ से आ रहा है। अच्छा, पानी वहाँ से आ रहा है क्या? अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ काई लगा हुआ है। कितनी बढ़िया फोटो आ रही है। पहले जरा तो भी ये देखो, ऐसे नहीं आ रही इधर। उधर मुझे अभी एक मस्जिद भी दिख रही है, जो बट हिंदू झंडा भी है उस पर, हिंदू झंडा भी है। हाँ, आई थिंक राजपूत आर्किटेक्चर में बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही जो टिपिकल राजस्थान का आर्किटेक्चर होता है, उस आर्किटेक्चर में इसका निर्माण हुआ है। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट सो ब्यूटीफुल एस्थेटिक। आजकल हम कहाँ बना पाते हैं ऐसी बिल्डिंग्स, बट उस समय के हिसाब से इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो अभी तक इतने अच्छे शेप में एक्चुअली आई कैन सी। काश मैं तर पाता, मैं भी कूद जाता है इसमें। गर्मी लग रही है सीरियसली, एक निकालना। लुक एट द आर्किटेक्चर। अब मार देंगे, समझे? सो रानी तावर जी, जिनका घर पाटन था गुजरात में, उन्होंने बनवाया है ये जो स्टेप वेल है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, वो बहुत कुछ मेल खाता था जो पाटन में जो स्टेप वेल था उससे। सो बहुत सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी दोनों में। सो रेड सैंडस्टोन में बनी है ये बिल्डिंग, जो टिपिकल ऑफ मनी प्लेसेस इन राजस्थान, आगरा, कई जगह इसी से बनता है। जो हमारा रेड फोर्ट भी है, रेड सैंडस्टोन का ही है। और ये 1 सेंचुरी तक, नहीं बिलीव इट, 1 सेंचुरी मतलब 100 साल तक ये पानी सबमर्ज था, इट वाज सबमर्ज। धीरे धीरे इसको रिस्टोर किया गया, और अब जो इसकी पास ग्लोरी है उसमें इसको वापस इसको लाया गया है। एंड वी कैन सी नाइस यू नो कोकून जो बोलते हैं, जो केओटिक गलियां हैं जोधपुर की, जस्ट टू नॉट टू 500 मीटर अवे हमारा घंटा घर है, बहुत केओटिक, और यहाँ पे एकदम शांति है। तो दैट इज़ व्हाट माई इंडिया इज़ अबाउट, दैट इज़ व्हाट जोधपुर इज़ अबाउट। सो वी आर लिविंग, बट जाने का मन नहीं है, बिकॉज बहुत ही प्यारी जगह है ये, एकदम शांत, साफ़ सुथरी, ठंडा भी है। लाइक बाहर बहुत गर्मी है, बट यहाँ पे ठंडक भी अधिक है। बट जाना तो है, बिकॉज यू हैव टू लीव फॉर उमेद भवन एंड मैरांगा फोर्ट। सो यस,
बट आप अगर आओ तो प्लीज़ जाना, यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। अभी आपको एक कुत्ता दिखाता हूँ अलग टाइप का। ये है वो कुत्ता अलग टाइप का कुत्ता है ये। सो यस, नाइस कैफ़े। जो हमारा जो स्टेप पहले उसके एकदम बगल में ये कैफ़े है, ब्यूटीफुल वन। सिट हियर, चिल। दिस इज द मेन्यू। तो इसका नाम है द आर्क बुटीक होम स्टे। यू कैन ऑल्सो स्टे हेयर एंड रेस्टोरेंट है, बार है, सो नॉट बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े। दिस इज़ जो कैफ़े था वो है सैम्स आर्ट कैफ़े एक्चुअली। सो दिस इज़ इट, ब्यूटीफुल प्लेस। आई विश आई कुड ईट समथिंग हियर बट टाइम नहीं है, तो हम जा रहे हैं। बट इफ़ यू हैव टाइम कम हियर। ये भी एक इंटरेस्टिंग कैफ़े दिखा हमको रास्ते में। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, बुटीक, होटल्स, कैफ़े। जोधपुर इज सेक्सी। सो शॉपिंग करना हो, शॉपिंग इन जोधपुर, यू कैन बाय दिस बिश्नोई आर्ट एंड ऑल्सो बिश्नोई विलेज सफारी लास्ट टाइम मैंने की थी। तो या इज़ गुड, इज़ नाइस एक्चुअली। आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कैमल सफारी, आई डोंट डू कैमल, एनिमल पे अत्याचार है। लेपर्ड सफारी, एनिमल पे अत्याचार नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। बिश्नोई विलेज सफारी 400 की है। आई डोंट बिलीव, मैं तो रईस आदमी था पहले भी जब मेरी 20,000 की सैलरी थी तब भी मैंने पूरा बुक किया था। आई थिंक 1000 रुपये उस समय दिए होंगे। बट इंटरेस्टिंग है, उस समय मतलब 10 साल पहले। तो अभी आई एम सरप्राइज कि बहुत कम रेट है। लेस वो नहीं मिला। हाँ वो तो टूरिस्ट ट्रैप 700, हाँ फालतू का। सो हेलो एंड वेलकम टू एसोल विंडो। मैं हूँ अभिनव सिंह एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग वीडियोस ऑफ राजस्थान। बहुत सारी वीडियो मैंने शूट किया राजस्थान में बिकॉज बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है मैंने इस बहुत ही प्यारे प्रदेश में। और ये सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी आपको? मेरे बहुत सारे वीलॉग्स हैं, डांस एंड म्यूज़िक वीडियोस हैं और भी बहुत कुछ अनदेखे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे राजस्थान के प्लेलिस्ट में। जस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज इन राजस्थान प्लेलिस्ट। तो आपको एक से एक वीडियो मिल जाएंगे। और जब कर रहे हो ये तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @SOWindow। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और राजस्थान जाओ तो इन जगहों पे जरूर जाना बिकॉज आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस हियर एंड आई एम श्योर यू आल्सो गोइंग टू लव दिस प्लेसेस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कलीग्स, बॉस, ऑफिस के फ्रेंड्स। तो यू विल एंजॉय दिस प्लेसेस। चाहे आप सोलो जाओ चाहे तो फ्रेंड्स जाओ, यू विल लव दिस प्लेसेस। कीप वॉचिंग, keep sharing and please subscribe again. Thank you.